दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डीके रॉय है और सीसीएनए सीरीज़ के लैब वाले सेशंस में मैं फिर से आप लोगों के सामने सीधे कंप्यूटर स्क्रीन से हाजिर हूँ। दिखाते हैं आप लोगों को वीलेन, वीटीपी एंड स्पैनिंग ट्री के फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं और किस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सीधे हम लोग पैकेट ट्रेशर्स को ओपन करते हैं। जिन लोग डायरेक्टली मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले का जो मेरा लैब सीरीज़ का सेशंस 1 है, आप उनको देखें। उसके अंदर में मैंने स्विच एंड राउटर के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं सीधे कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट में। अभी वीलेन कॉन्फ़िगरेशंस करने वाला हूं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दो फिजिकल लैन बनाए हुए हैं, लैन 1 एंड लैन 2, और राउटर के दो अलग अलग इंटरफेस से कनेक्टेड है। वर्चुअल लैन फिजिकल लैन से किस तरह से डिफरेंट होंगे उनको दिखाने के लिए यहाँ पर हम नेटवर्क डिवाइस में क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको स्विच लेने हैं 2960, आप इसके ऊपर में क्लिक कर दो। इनका मैं नाम डाल दे रहा हूँ स्विच SW3, और इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एंड यूजर डिवाइस लेंगे, राइट। अब मैं इसका नाम डाल दे रहा हूँ लाइक मार्केटिंग -EC1, और कंट्रोल से कंट्रोल भी करते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम डाल देता हूँ मार्केटिंग PC10। इसकी मतलब क्या हो गया, मेरा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसमें 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ इनका नाम सेल्स -PC1, और यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ सेल्स PC12। 12 PC मेरे सेल्स में है और टोटल 10 PC मेरे मार्केटिंग में, यानी कि दो डिपार्टमेंट है। फिजिकल लाइन के अकॉर्डिंग यदि आप करते हैं जिसके लिए आपको दो स्विच चाहिए, राइट। हालांकि एक स्विच में 24 पोर्ट अवेलेबल होते हैं, और इस फिजिकल स्विच को यदि वर्चुअली हम दो भाग में डिवाइड कर दें तो एक ही स्विच से मेरा काम हो सकता है। तो बेसिकली वीलेन का फंक्शंस क्या है, क्यों हम लोग वीलेन यूज करते हैं। एक फिजिकल स्विच के अंदर में मल्टीपल हम लोग वर्चुअल स्विच क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी यदि आप मल्टीपल वर्चुअल लैन बनाते हैं, इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर में मल्टीपल वर्चुअल स्विच क्रिएट होते हैं। आप वर्चुअल लैन 1 क्रिएट करेंगे, वर्चुअल लैन 2 क्रिएट करेंगे, 3 क्रिएट करेंगे, 4 क्रिएट करेंगे। इस तरह से बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विच में 1 से लेकर 1005 तक हम वीलेन कर सकते हैं। हालांकि वीलेन 1 बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं, और जितने भी पोर्ट एसोसिएट होते हैं वो सभी वीलेन 1 से जुड़े हुए होते हैं। वीलेन 1000, 2, 3, 4 एंड 5 ये भी क्रिएटेड होते हैं, और अलग अलग जो अभी हम लोगों का एब्सोल्यूट टाइप नेटवर्क है उनके लिए पहले यूज होते हैं। यानी कि आप वीलेन 2 से लेकर 1001 तक, यानी कि 1000 वीलेन आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि आप चाहो तो इसके एक्सटेंडेड रेंज यूज करके 4094 तक वीलेन आप एक स्विच के अंदर में बना सकते हैं। इतने सारे वीलेन हम लोग एक ही स्विच में क्यों बनाएंगे, इनके भी कुछ कारण है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग दो वीलेन बनाने वाले हैं, वीलेन 10 एंड वीलेन 20। कनेक्ट एंड यहाँ से हम लोग केबल लेते हैं, एक नंबर पोर्ट से एक नंबर पीसी को, 2 से 2, 3 से 3। मैंने कंट्रोल प्रेस के साथ केबल लिया है, इसलिए बार बार मुझे नहीं लेना है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर PC 2, 3 से लेकर 10 तक है, तो 10 नंबर पोर्ट से इसको कनेक्ट कर देता है, और 11 से लेकर 22 तक हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी लीक भी देना है ताकि इजीली आप लोगों को समझने में रहे। मैं डाल रहा हूँ वीलेन 10, और इसकी IP नेटवर्क जो होगा वो होगा 10.0 का, और कंट्रोल से कंट्रोल भी यूज कर रहा हूँ, और इसको मैं वीलेन बनाऊंगा 20, और इसके अंदर में जो मेरा नेटवर्क होगा वो 20 का होगा। दो अलग नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको दो अलग नेटवर्क ID यूज करना होता है। जैसे फिजिकल लैन में मैंने यहाँ 1 एंड 2 यूज किया। अब इसमें हमको पोर्ट के रेंज बताने हैं, कौन कौन से पोर्ट यूज करना है। तो मुझे यूज करना है 1 से लेकर 10, और इस वीलेन का जो हम लोग नाम रखने वाले हैं वो होगा मार्केटिंग। तो मैं इसको इंटर मार देता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर में लिख देता हूँ मार्केटिंग, और इसके जो हम लोग नाम रखने जा रहे हैं वो होगा सेल्स। यहाँ पर जो मैं डाल रहा हूँ ये कोई कमांड नहीं है, ये ओनली आपके समझने के लिए। 0/11 से लेकर
22 तक के पोर्ट मैंने इसके बाद। और थोड़ी सी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए तो इसके लिए हम टूल्स में चलते हैं। यहाँ से ड्राइंग पैटर्न है, क्लिक कर लो, यहाँ से फिल कलर करके आप अलग अलग कलर भी शेड कर सकते हैं ताकि विजुअली आपको समझ में आए ये एक अलग लाइन है। यहाँ से हम दूसरे कलर ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग दूसरा डाल देते हैं, राइट। तो दो विलेन यहाँ पर हम बना रहे हैं। अब हम लोग स्विच के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से CLI में जाएंगे। यहाँ से आपको सेट करने हैं इनेबल, नेक्स्ट कमांड में रहे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट के नेम आपको सेट करने हैं SW3। पासवर्ड वगैरह आप सेट करना कैसे करते हैं नहीं करते हैं वो मैं आगे ही दिखा चुका हूँ, वो ऑप्शनल है, हालांकि रियल टाइम में आपको करना चाहिए। अब मैं सीधे यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, विलेन बनाने वाला हूँ। तो विलेन बनाने के पहले आपको विलेन यहाँ पर क्या है वो दिखाते हैं। तो प्रिविलेज मोड में फिर से आते हैं, कमांड चलाते हैं शो स्पेस रनिंग कन्फिग। इसके साथ में क्या होगा, कन्फिगरेशन आप देख सकते हैं, विलेन इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि विलेन आपके DRAM के ऊपर में नहीं होता, विलेन आपके स्टोर होते हैं फ्लैश मेमोरी के ऊपर। तो नेक्स्ट कमांड हम चलाते हैं शो फ्लैश। अब शो फ्लैश यदि आप चलाते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखने को मिलता है, वो इंफॉर्मेशन सब देख लो। तो यहाँ पर आपको अभी ओनली ये बाइनरी फाइल दिखा रहे हैं, ठीक है, कौन से, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि हमने कुछ अलग से विलेन अभी बनाए नहीं हैं। तो क्या विलेन है उसको देखने के लिए हम लोग क्या कमांड चलाएंगे, शो विलेन कमांड चलाएंगे। विलेन 1 है, नाम है डिफॉल्ट, स्टेटस है एक्टिव और 1 से लेकर 24 नंबर तक पोर्ट और 2 गीगाबिट पोर्ट, यानी कि टोटल 26 पोर्ट विलेन 1 से एसोसिएट है। 1002 FDDI डिफॉल्ट के लिए होते थे, 3 टोकन रिंग के लिए, FDDI नेट के लिए 1004 एंड 1005 PR नेट के लिए। ये पुराने टाइप के नेटवर्क हैं, आज के दिन में इसके ज़्यादा यूज केस नहीं। आप जब विलेन क्रिएट करोगे, विलेन 1 और विलेन 1002, 3, 4, 5 ये 5 बने हुए हैं, इसके अलावा आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब विलेन 2 से लेकर 1001 तक आप बना सकते हो। हम लोग ग्लोबल मोड में चलते हैं। आप यहाँ से भी देखना चाहते हैं तो आप कमांड चला सकते हैं डू शो विलेन। कोई भी प्रिविलेज मोड के कमांड को चलाने के लिए आपको आगे डू लगाना पड़ता है, ठीक है, हालांकि डू लगाएंगे तो टैब काम नहीं करेगा। एक्सपर्ट मोड कमांड इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बनाते हैं विलेन, नाम में डाल रहा हूँ 10, इसके बाद में इसके अंदर में नाम डाल देते हैं मार्केटिंग। ये जो विलेन 10 है ये एक्चुअल में ID है, इसी से इसकी आइडेंटिफिकेशन होते हैं। और ये मैंने जो नाम डाला ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप नहीं भी नाम दोगे तो बाय डिफॉल्ट विलेन 0010 इस तरह करके एक नाम दे देगा। एग्जिट करता हूँ यहाँ से, फिर से हम डाल रहे हैं विलेन 20, नाम में डाल रहा हूँ सेल्स, एग्जिट करते हैं। अब मैंने 2 विलेन बना दिया। देखने के लिए प्रिविलेज मोड आना है, ग्लोबल मोड से ही देखना चाहते हैं तो कमांड आपको डालना है डू शो विलेन। डू शो विलेन डाल दिए, यहाँ पर देखो विलेन 10 मेरा बन गया, नाम है मार्केटिंग, स्टेटस है एक्टिव, कोई भी पोर्ट इसमें एसोसिएट नहीं है। विलेन 20 मैंने बनाया, नाम है सेल्स, स्टेटस एक्टिव है, कोई भी पोर्ट इसमें एसोसिएट नहीं है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पोर्ट को एसोसिएट करेंगे। कैसे, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। इंटरफेस FA0/1, इसके बाद आपको कमांड देना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, विलेन में बेसिकली 2 तरह के पोर्ट होते हैं। किसी भी स्विच के अंदर में 2 तरह के पोर्ट आपको अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं एक्सेस पोर्ट जो इंडिविजुअल किसी विलेन से एसोसिएट होते हैं, दूसरे होते हैं ट्रंक पोर्ट जो आपके स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर कनेक्टिविटी के काम में आते हैं। और ट्रंक पोर्ट से मोर देन 1 विलेन के डेटा ट्रांसमिट हो सकते हैं, वहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो आइदर आपको एक्सेस पोर्ट बनाना है नहीं तो ट्रंक पोर्ट बनाना है। और एक मोड होता है, आप क्वेश्चन मार्क यदि यहाँ पर दोगे, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है वो ऑटोमेटिकली दूसरे साइड का जो पोर्ट का स्टेटस है उसको देख के आइदर वो उसको ट्रंक बनाते हैं या तो एक्सेस बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोगों का डायनेमिक मोड में ही सारे पोर्ट होते हैं। हम इसको मैनुअली एक्सेस पोर्ट बना रहे हैं क्योंकि इस पोर्ट को मुझे विलेन 10 के साथ एसोसिएट करना है। तो मैंने डाल दिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देन आपको कमांड देना है स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10, ठीक है। अब यहाँ भी देखो एक्सेस कमांड आ रहा है, इसलिए आप ये मोड वाला कमांड आप नहीं भी दोगे तो ले लेगा। अब एग्जिट करते हैं, फिर से आपको क्या करना है, इंटरफेस FA0/2 में जाना है। तो ऐसे करके एक एक पोर्ट पे करेंगे तो रात में बैठे हो तो सुबह हो जाएगी, सुबह में बैठे हो तो शाम हो जाएगी। तो अपने को क्या कर सकते हैं,
इंटरफेस रेंज कमांड यूज कर सकते हैं। मैं एक बार में ही 0/2 से 10 तक 1 मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, एंटर मार दिया। तो अभी देखो यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, ये हम लोगों का ईफ दिखा रहा था। ईफ का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक इंटरफेस के अंदर, और अभी क्या दिखा रहे हैं, इंटरफेस रेंज, क्योंकि 2 से 10 मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर हम लोग कमांड क्या डालेंगे, पहला कमांड डालेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, दूसरा कमांड डालेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। मैं अपर एरो को यूज कर रहा हूँ कमांड, क्योंकि मैं पहले चला चुका था, तो टाइप करने का कोई मतलब है नहीं। इसको बोलते हैं स्मार्ट यूज, आप लोग भी करें, अच्छा लगेगा। यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। 200 VLAN अपने लोग चलाते हैं। अब देखो आपका क्या हो गया, 1 से लेकर 10 तक का पोर्ट एसोसिएट हो गया VLAN 10 के साथ। अभी VLAN 20 के साथ में हमको 11 से लेकर 22 पोर्ट को एसोसिएट करना है। सिमिलर प्रोसेस है, इंटरफेस रेंज FA0/11-22। नेक्स्ट कमांड होगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अगला कमांड होगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 के जगह कर देंगे 20। अब यहाँ से हम करते हैं एग्जिट। इसके बाद फिर से मैं चला रहा हूँ 200 VLAN। मैं बार बार डू इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रिविलेज मोड में वापस नहीं जा रहा हूँ। नाउ 1 से 10 हो गए आपके मार्केटिंग, और 11 से 22 हो गए आपके सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पैकेट यदि हम यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेंगे वो 1 से 10 तक ही जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एक ब्रॉडकास्ट करना, इसलिए सिंगल ब्रॉडकास्ट करना। और 11 से 22 के अंदर में जो भी पीसी ब्रॉडकास्ट करेगा, और 11 से 22 के अंदर में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है उनके पास वो ब्रॉडकास्ट पैकेट जाएंगे। दिस इज द अनदर ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल स्विच के अंदर में VLAN 1 एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 दूसरे को कर रहा है, 20 तीसरे को कर रहा है। दैट मीन्स वी हैव क्रिएट द मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन टू क्रिएट द मल्टीपल VLAN। LAN का भी डेफिनेशन बेसिकली क्या है, LAN इज ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब होता है एक सिस्टम यदि कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करती है तो कॉपी ऑफ डेटा रेस्ट ऑफ ऑल सिस्टम जो उस ब्रॉडकास्ट से एसोसिएट हैं, उस स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसके पास भेजे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने में एक स्विच लग रही है, बट 1 से 10 आपका एक स्विच बन चुका है, और 11 से 22 आपका दूसरे स्विच बन चुके हैं। वर्चुअली इसको मैंने 2 स्विच बना दिए जो 2 वर्चुअल लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, VLAN 10 एंड VLAN 20। अब इसके अंदर में आपको IP एड्रेस सेट करना है, भी सेट किया जा सकता है। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 192.168.10.1, और गेटवे एड्रेस में डाल दे रहा हूँ 10.254, राइट। और यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं 10.10, 192.168.10.10, और गेटवे 10.254। आप IP को कॉपी कर लेंगे तो आपको टाइम थोड़ी बच जाएगी। मैं 20 में आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लोग IP एड्रेस डालने वाले हैं 20.1, कॉपी करता हूँ, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लेंगे, गेटवे एड्रेस 20.254। फिर से दूसरे सिस्टम में आते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं 20.12 और 20.54। IP एड्रेस समझने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख भी देंगे, बट पूरा मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ .1, इसका मतलब 10.1, यहाँ लिख रहा हूँ .10, इसका मतलब 10.10, और गेटवे के अंदर में हम लोगों का होगा 254, यहाँ पर .1 यानी कि 20.1, यहाँ पर .12, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मैंने ऑलरेडी ऊपर में मेंशन कर दिया। अब आप एक VLAN के अंदर में कम्युनिकेट करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। पिंग करते हैं 192.168.10.10, रिप्लाई दे रहा है, बट जैसे ही आप 20 को पिंग करेंगे आपका पिंग नहीं होगा। अब बोलोगे सर नेटवर्क अलग कर दिए, मुद्दा सिर्फ नेटवर्क अलग करने का नहीं है, आप सेम नेटवर्क में भी यदि रखोगे तब भी आप पिंग करोगे तो नहीं होगा। मैं आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए और एक डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, और उसको मैं 10 सीरीज का ही IP देता हूँ, बट पोर्ट में कनेक्ट करता हूँ जो VLAN 20 का पार्ट है। जैसे मैं यहाँ से 23 नंबर पोर्ट को ले रहा हूँ, और इसके अंदर में हम 10 सीरीज का ही एक IP डाल रहे हैं, ठीक है। तो 23 मेरा किससे कनेक्टेड है, VLAN 1 के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर मैं 10 सीरीज का ही एक IP एड्रेस डाल दे रहा हूँ, लाइक 10.11 डाल दिया।
192.168.10.64। चलो अब मैंने डाल दिया। अब यहाँ से हम लोग पिंग करके देखेंगे। आप बोलोगे सर हो सकता है अभी स्टेटस इसका अप नहीं हुआ, चलो ऊपर में रख देते हैं, स्टेटस अप हो गया। अभी यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं पिंग करते हैं। पिंग 192.168.10.11। रिप्लाई नहीं देगा क्योंकि नेटवर्क भले ही आपका सेम है बट वो अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। जैसे ही ईआरपी ब्रॉडकास्ट करेगा वो उसके बाहर वो नहीं जा पा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर कोई गेटवे हमारा नहीं है। तो आपको यदि अलग वीलैन में कम्युनिकेट कराना है तो डेफिनेटली आपको राउटर की रिक्वायरमेंट होगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ, लेके आते हैं यहाँ पर एक राउटर। यहाँ से अभी मैं प्लेस करने वाला हूँ 184.1 के राउटर। इसका मैं नाम कर देता हूँ R2, राइट। और इन दोनों के बीच में स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से एक पोर्ट को ले रहा हूँ और किसी भी एक पोर्ट में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। लाइक मैं 24 पोर्ट को मैंने कनेक्ट किया। तो ये जो मेरी 24 की जो पोर्ट होगी ये बेसिकली किस तरह की पोर्ट होगी, दिस इज कॉल्ड ट्रंक। वाई? बिकॉज इससे हम लोगों का VLAN 1 के भी डेटा पास करेंगे, 10 के भी डेटा पास करेंगे एंड 20 के भी डेटा पास करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि एक फिजिकल पोर्ट में हम किस सीरीज के IP देंगे, किसका गेटवे होगा। तो हम लोग फिजिकल पोर्ट में कोई IP एड्रेस नहीं देंगे, नो IP एड्रेस नो शट डाउन चलाने वाला है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक फिजिकल इंटरफेस को मल्टीपल सब इंटरफेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। FA0x0.10 बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम एक IP एड्रेस सेट करेंगे दैट विल बी 10.254 जो गेटवे हो जाएगा 10 के, और एक दूसरा हम लोग बना लेंगे जो हो जाएगा हम लोगों का 10 का। तो अभी यहाँ हम कर दे रहे हैं 0.20, इसमें हम लोग डाल रहे हैं 20.54। परफेक्ट। अब हम लोग आते हैं इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, बट बिफोर हम लोगों को 24 नंबर पोर्ट को जो कि राउटर से कनेक्ट हो रहे हैं इनको ट्रंक करना है। तो स्विच में हम लोग आते हैं। स्विच में आने के बाद यहाँ से आपको इंटरफेस FA24 पोर्ट में जाना है। यहाँ पर कमांड देने हैं स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस ट्रंक। ये कमांड देने के बाद आप एग्जिट कर जाओ, फिर से आप एग्जिट कर जाओ। यहाँ पर आपको शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाने हैं। मैंने जस्ट TR लिखा, TR का मतलब ट्रंक, आप पूरा भी लिख सकते हैं, टैब मार सकते हो। अभी कुछ भी नहीं लिखा है। वाई? बिकॉज दूसरे साइड में जो इंटरफेस कनेक्टेड है वो मेरा अभी शट डाउन है। हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं पूरे को सेलेक्ट करके, तो ये आपको देखने में थोड़ी इजी हो जाएगी। और इनको मैं थोड़ा सा इधर झुका देता हूँ ताकि विजिबिलिटी आपको क्लियर आए। अब हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। राउटर के ऊपर में क्लिक करना है, CLI में जाने हैं। वुड यू लाइक कॉन्फ़िगरेशंस? नो। एनेबल, नेक्स्ट कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल। होस्ट नेम आपको सेट करने हैं, मैं सेट कर दे रहा हूँ R2। इंटरफेस FA0x0, इसके अंदर में नो IP एड्रेस। नेक्स्ट कमांड आपको देने हैं नो शटडाउन। इसका मतलब क्या हुआ, पोर्ट को हम अप कर रहे हैं विदाउट एनी IP। देन यहाँ से आपको करना है एग्जिट। मैंने इंटरफेस को अप कर दिया बट कोई IP एड्रेस मैंने सेट नहीं की। इंटरफेस FA0x0 10 मिनट के अंदर में हम लोगों की पूरी जो कॉन्फ़िगरेशंस की अभी रेंज है ये हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए 0.0 क्वेश्चन मार्क 2। तो इतने सारे सब इंटरफेस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 10 में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हमको समझने में इजी रहे कि ये VLAN 10 के लिए है। अब इसके अंदर में आपको IP एड्रेस सेट करना है। आप डायरेक्टली IP एड्रेस दोगे तो नहीं देगा क्योंकि ये एक सब इंटरफेस है। एक बार देके टेस्ट करते हैं, लेना नहीं है। जैसे ही आप दोगे आपको एक एरर आ जाएगा। क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगर IP राउटिंग ऑन योर LAN सब इंटरफेस इज ओनली अलाउ इफ सब इंटरफेस इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर एज ए पार्ट ऑफ IEEE 802.10, 802.1q और ISL VLAN। ये तीनों जो नाम है ये ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के नाम है। IEEE 802.10 एंड 802.1q दोनों ही ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी कि आप सिस्को में और नॉन सिस्को दोनों तरह के डिवाइस में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ISL जो है ये सिस्को के प्रोप्राइटरी है। 802.10 अभी एब्सोल्यूट हो चुका है, उसी का आप एक तरह से समझ सकते हैं कि एक एडवांस वर्जन है .1। और ISL भी कहीं ना कहीं अभी जो नए स्विच आ रहे हैं सिस्को ने
उसके साथ ISL को भी बनाना बंद कर दिया, क्योंकि ट्रंकिंग में 802.1q जो है इसके अंदर में जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं ISL से बेटर फीचर्स हैं। तो सिस्को को भी पता है कि भाई जो बेहतर चीज़ होगी वही मार्केट में चल रहा है। तो आज के दिन में ट्रंकिंग का सिर्फ एक राजा है जिसका नाम है 802.1q, या सिंपली आप बोल लो .1q। तो आपको करने क्या है, यहाँ पर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक दोगे ऐसे कमांड नहीं लेगा, यहाँ आपको इनकैप्सुलेशंस करना है, इनकैप्सुलेशंस, राइट। यहाँ पर आपको डालना है .1q, देन आपको लिखना है किस विलेन के लिए, विलेन 10। आप IP एड्रेस दो, अभी एग्जिट करते हैं। इंटरफेस FA0/0.20 ये मैं विलेन 20 के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं इनकैप्सुलेशन .1q20, IP एड्रेस हम लोग सेट कर दे रहे हैं 20.254। एग्जिट करते हैं, फिर से कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए राइट कमांड चलाते हैं, और रूट को देखने के लिए शो IP रूट करेंगे तो आपको यहाँ पर दो रूट दिखाई। 10.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे FA0/0.10, एक सब इंटरफेस है, और 20.0 कनेक्टेड है FA0/0.20। आपको यदि मैं फिजिकल लाइन वाले सेगमेंट को दिखाऊं तो यहाँ पर यदि आप शो IP रूट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाएगा वो चीज़ आप एक बार देख लो। शो IP रूट ये मैंने पहले कॉन्फ़िगर करके रखे हैं, यहाँ दिखा रहा है 1.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे, FA0/0 से, और 2.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड FA0/1 से, यानी कि दो अलग अलग फिजिकल इंटरफेस है। यहाँ पर फिजिकली मेरा एक ही इंटरफेस है, इसमें मेरा दो स्विच लगे हुए हैं, यहाँ पर मेरा सिर्फ एक स्विच लगे हुए हैं। तो VLAN से आपको एडवांटेज क्या हो रहा है, आप हर इंडिविजुअल पोर्ट को मैनेज कर सकते हैं, इस VLAN में आपको उसको रखना है। इससे क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ पोर्ट का 100% यूटिलाइजेशन होता है, कोई भी पोर्ट आपके वेस्टेज नहीं जाते। उदाहरण के लिए यदि इसी चीज़ को हम लोग फिजिकल लाइन में करते तो मार्केटिंग में 10 PC को कनेक्ट करने के लिए स्विच 1 चाहिए होती, अब उसमें 14 पोर्ट मेरा, क्योंकि 24 पोर्ट मेरा 2960 यदि यूज करते तो आता, तो 14 पोर्ट मेरे वेस्टेज जाते फास्ट गीगाबिट के भी 2 पोर्ट, और 12 PC मेरे सेल्स में थे, वहाँ पर भी मेरा कहीं ना कहीं 12 पोर्ट मेरा वेस्टेज जाता है। तो विलेन कर रहे हैं जिससे हमको क्या हो रहा है कि एक ही स्विच के अंदर में हम लोग दो अलग अलग वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर दिए, ताकि मेरा दो स्विच का काम एक स्विच से हो गया, और स्विच के साथ राउटर की जो कनेक्टिविटी होती फिजिकल लाइन के अकॉर्डिंग, तो दो पोर्ट हमको लगता है, यहाँ पर मेरा एक पोर्ट से ही काम हो गया। अब देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको पिंग कमांड यूज करना है। 20.1 को पिंग करता हूँ, यदि आपको पिंग मिल जाता है इसका मतलब आपका VLAN की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो परफेक्ट है। TTL 127 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वाया राउटर होते हुए ही आपका ट्रैफिक आ रहा है। 20.12 को पिंग करते हैं, आप प्रेशर करोगे तो आप देख सकते हो कि वो आपका वाया राउटर होते हुए आ रहा है या कैसे आ रहा है, राइट। तो अभी ये हमारा काम कर रहा है। नेक्स्ट कमांड हम लोग यहाँ पर प्रेशर चला देते हैं, TRACERT, ठीक है। तो आपको देखो भाया किसके थ्रू आ गया, पहले गया ये 10.254 जो कि मेरा गेटवे है, देन गया मेरा डेस्टिनेशन से। आपको इसमें और भी नंबर ऑफ स्विचेस यदि ऐड करने हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक दूसरा स्विच ले लो। मान लो मुझे यहाँ पर और एक स्विच लगा है, तो स्विच के ऊपर में क्लिक करते हैं, 2960 स्विच में आते हैं, यहाँ पर इसका नाम मैं डाल दे रहा हूँ SW4, यानी कि स्विच 4, राइट। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा मार्केटिंग में और 10 PC में लगा दूँ, ठीक है, और सेल्स के अंदर में और 8 PC में कनेक्ट कर दूँ। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ मार्केटिंग PC, 10 तो थे ही, तो इनका नाम मैं डालूंगा मार्केटिंग PC 11। नाम आपको ऐसे डालना है जैसे आपको चीज़ों को समझने में ईजी है, और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ मार्केटिंग PC 20, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग सेल्स PC में आते हैं, 12 मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसका मैं नाम डाल रहा हूँ सेल्स PC 13, और इसका मैं नाम डाल रहा हूँ सेल्स PC 20, क्लियर। अब हम लोगों को करने क्या है, इनको मैं डिवाइस को थोड़ी ऊपर रखता हूँ ताकि आप लोगों को डिस्प्ले प्रॉपर्ली मिल जाए।
अभी हम लोग तो इस तरह से कर देते हैं और इस तरह से कर लेते हैं, राइट। अब आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, इसको देख लो। अब मैं स्विच के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर दे रहा हूँ। स्विच टू स्विच कनेक्ट करेंगे। इसके लिए क्या होगा, आपको गीगाबिट पोर्ट यूज करना चाहिए ताकि आपका बैंडविड्थ ज़्यादा मिले और इनको फास्ट इथरनेट पोर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इथरनेट पोर्ट को भी ले लेते हैं, पोर्ट नंबर 1, और यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं पोर्ट नंबर 10। अब बोलोगे सर ये बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, राउटर को इस साइड में हम प्लेस कर सकते हैं और इसे आप जब प्लेस करोगे तो आपकी जो जगह है बन जाएगी। तो आप डिवाइस को बीच के यहाँ पर ले आओ और स्विच को आप बना सकते हो। आपका क्या होगा, इससे देखने में विजिबिलिटी अच्छी है। अब इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं किससे, पोर्ट नंबर 11 से 18। यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, राइट। अब आपको VLAN यहाँ भी 10N20 क्रिएट करना है। तो आप मान लो यहाँ पर 2 स्विच है, आप मैनुअली बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास यदि इस तरह का 100 स्विच हो तो आप कहीं भी एक VLAN क्रिएट करोगे तो उसके पाथ में, जैसे मान लो आप यहाँ पर VLAN 30 बनाते हो तो VLAN 30 यहाँ नहीं है, तो VLAN 30 आपको यहाँ भी बनाना है, तभी इस ट्रंक लिंक से वो पास कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, बेहतर है आप यहाँ पर VTP यूज कर लो। आप एक जगह VLAN बनाओगे, दूसरी जगह ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो मैं पहले आप लोगों को VTP कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। ग्लोबल मोड में चलते हैं, कमांड डालते हैं VTP मोड सर्वर। बाय डिफॉल्ट सारे स्विच सर्वर मोड में ही होते हैं। नेक्स्ट कमांड डालते हैं VTP डोमेन, एक नाम आपको डालना है, मैं डाल दे रहा हूँ क्लाउड में। नेक्स्ट कमांड डालते हैं VTP पासवर्ड, कुछ भी डाला जा सकता है, मैं डाल दे रहा हूँ CCL। इसको बनाने का मेरा जो पर्पज क्या है वो क्या है कि यहाँ पर हम फिर VLAN क्रिएट करेंगे VTP के सर्वर में, और जितने भी बाकी मेरे स्विच होंगे वो VTP क्लाइंट होंगे, ऑटोमेटिकली मेरा क्लाइंट में अपडेट हो जाएगा। तो इसको मैंने सर्वर बना दिया, अब मैं इसको क्लाइंट बना देता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम में इसका सेट कर दे रहा हूँ SW4, देन VTP मोड क्लाइंट, VTP डोमेन। ठीक है, आप ये चीज जब करोगे तो डोमेन आपको सेट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दिमाग में रखना है यहाँ से यहाँ आपका ट्रंक लिंक होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गीगाबिट 0x1 को ट्रंक कोड बनाना है, देन आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करें। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ से इंटरफेस गीगाबिट 0x1 में आते हैं और इसमें कमांड डालते हैं स्विच पोर्ट मोड। एक साइड मैंने ट्रंक किया, ध्यान देना है, स्विच पोर्ट में मैंने किया। अब मैं इस स्विच में आके देखता हूँ कि ट्रंक बना दिया। मैंने बताया रहा आप लोगों को कि ये डायनेमिक पोर्ट होते हैं, तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली वो आपका ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। तो अभी आप देखो, आपका फास्ट इथरनेट 0x24 ये आपका ट्रंक पोर्ट दिखा रहे हैं, गीगाबिट पोर्ट अभी भी नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ये लिंक अभी भी डाउन। एक बार ये ग्रीन हो जाए तो मैंने एक साइड ट्रंक बनाया, तो दूसरे साइड चूंकि डायनेमिक नेचर में है तो ऑटोमेटिकली उनको वो ट्रंक बना देगा। तो हम लोग थोड़ी सी वेट कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रंक का क्रिएशन हुआ है कि नहीं। अब देखो गीगाबिट 0x1 मेरा ट्रंक दिखा है, दोनों के अंदर में अंतर है। 24 नंबर पोर्ट को हमने मैनुअली कमांड देके बनाया था, तो मोड में ऑन दिखा रहा है, और इनकैप्सुलेशन 802.1q से हुआ है, नेटिव VLAN 1 है। और गीगाबिट 0x1 को मैंने ऑटोमेटिकली, मैंने नहीं क्रिएट किया है, ऑटोमेटिकली उन्होंने नेगोशिएट किए हैं, इसलिए प्रोटोकॉल में भी पहले एक N लगा हुआ है। N का मतलब हो गया कि उन्होंने खुद से नेगोशिएट करके इनको ट्रंक बनाया है। आप यदि ऊपर में जाके देखोगे यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको N नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने खुद से ट्रंक बनाए हैं। तो मैं व्यू शो इंटरफेस ट्रंक चला लेता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, मोड ऑन और 802.1। तो यहाँ पर आपका वो ट्रंक बन चुका है। आप चाहो तो यहाँ भी मैनुअली कमांड देके ट्रंक बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो आपका काम होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0x1
स्विच पोर्ट मोड, ये मुझे इसका आउटपुट का डिफरेंस दिखाना था। डू शो इंटरफेस पॉइंट, अब देखो दोनों का ही मोड ऑन दिखा रहा है और यहाँ पर जो एम थे वो चले गए। तो अब मैं इसको VTP बना चुका हूँ, ट्रंक लिंक बना चुका हूँ, इनको सिंपली मुझे क्या करना है, VTP का क्लाइंट कर देना है। तो VTP मोड क्लाइंट, देन नेक्स्ट कमांड आपको क्या डालना है, VTP डोमेन। VTP डोमेन मैंने बताया था कि ऑटोमेटिकली चला आता है, जैसे ही आप क्लाउडनेट लिखोगे क्या होगा, VTP डोमेन ऑलरेडी सेट क्लाउडनेट। तो आपको जस्ट एक कमांड और देना है, VTP पासवर्ड CCNA, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड डाला। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी विलेन होंगे वो सिंक कर जाएंगे इसके साथ, इसके पास ऑलरेडी सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग चलाते हैं डू शो विलेन। अभी देखो आपका यहाँ पर मार्केटिंग एंड सेल्स ऑटोमेटिकली आ गया। तो आपको विलेन मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, पोर्ट आपको मैनुअली यहाँ पर असाइन करना है। कैसे असाइन करोगे करके दिखाते हैं। इंटरफेस रेंज FA0/1-10, इनको हम लोग कर देंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड नेक्स्ट कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, राइट। एग्जिट करते हैं। देन इंटरफेस रेंज FA0/11-20 तक देंगे तो 10 हो जाएगा, मैं 18 दे रहा हूँ। तो यहाँ भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 20, राइट। अब आप यहाँ पर IP एड्रेस सेट करोगे। क्या IP एड्रेस सेट करोगे, तो यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे 10.11 और यहाँ पर करेंगे 20, यहाँ पर हम लोग करेंगे .13 20.13 और यहाँ करेंगे .20, ठीक है। इसकी जो पोर्ट की रेंज होगी वो आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ सेल्स। यहाँ पर पोर्ट है मेरा 11 से लेकर 18 तक और इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये पेस्ट करने का कुछ मतलब नहीं है, जस्ट आपको समझ में आए उसके लिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको IP एड्रेस सेट कर देना है, लोग सेट करके देखते हैं। 192.168.10.11 गेटवे हो जाएगी हमारी 10.250 और आपको इसमें डालना है 20.10.20 गेटवे हो जाएगी 10.250। यहाँ पर मैं 1 से 12 IP यूज कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं डालूंगा 20.13। कंट्रोल-C कंट्रोल-V बहुत ही काम में आने वाला चीज़ है, आप लोग भी यूज करें, टाइम बचाता है और मिस्टेक भी बहुत कम होता है। मैं तो बड़ा दबा के यूज करता हूँ। अब आ जाता है इसमें 20.20। बहुत ही प्राइमरी लेवल पर मैं चीज़ों को आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक बार आइडिया आप लोगों को क्रिएट हो जाए तब एडवांस लेवल लैब भी कर सकते हैं। अब अपने को थोड़ी सी कलर डाल देना है, तो कलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी कलर का ट्रैक हम लोग डाल देते हैं ताकि अपने को समझने में इजी रहे कि ये इसी विलेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंटिन्यूशन है। और यहाँ पर मैं कलर थोड़ी सी चेंज करता हूँ, इसको मैं डाल दूंगा इसमें। अब देखो ये दो स्विच मिला के ये VLAN 10 और ये VLAN 20। चलो सबसे पहले हम लोग पिंग करके देखते हैं, यहाँ से सेम VLAN पिंग करेंगे तो 10.20 रिप्लाई हो रहा है, 10.10 रिप्लाई हो रहा है, 10.1। अब मैं 20 के नेटवर्क में पिंग करने वाला हूँ, 20.1 रिप्लाई दे रहे हैं, 20.12 ये रिप्लाई दे रहे हैं, 20.13। ये हमारे नए स्विच में जब भी आपका पिंग होगा फर्स्ट आपके जो
पोर्ट होते हैं, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो रिक्वेस्ट टाइम आउट जाते हैं, देन आपका रिप्लाई होगा, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये हमारा VLAN 10 एंड 20 किस तरह से क्रिएट करिए, मल्टीपल स्विच में आपने कैसे एक्सटेंड किया और आप BTP कैसे क्रिएट कर सकते हो वो मैंने आपको दिखाया। आगे आपको इसमें और भी डिवाइस ऐड करना है, आप इसी तरह से कंटिन्यू करके ऐड कर सकते हैं। इन दोनों राउटर को आपस में इंटरकम्युनिकेट कराने के लिए आपको राउटिंग करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लोग अगले हिस्से में देखेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को आज मैंने 4 चीज़ दिखा दिया, बेसिक स्विच का कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक राउटर का कॉन्फ़िगरेशन, टेलनेट SSH आप कैसे करते हैं, राउटर के अंदर में आप DHCP कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, VLAN कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, BTP कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड VLAN को एक्सटेंड करके दूसरे स्विच तक कैसे लेके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। पहला लैब में मैंने वो सारी चीज़ दिखाया, आज के लैब में मैंने इन सारी चीज़ों को दिखाया। पहला लैब बोलने का मतलब है ये वाला, ये आपको फर्स्ट लैब में मिलेंगे। तो आज अभी की लैब का मतलब, अगले लैब में आप लोगों को स्पैनिंग ट्री के बारे में दिखाऊंगा और लेयर 3 स्विच को यूज करेंगे, देन राउटिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, यदि चीज़ें आप लोगों के लिए यूजफुल लग रही है, लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के कीजिए, और मज़ा आना चाहिए। हम लोगों को भी लगना चाहिए कि नहीं ठीक है, चलो काम कर रहे हैं तो प्रॉपर जगह पर जा रही है, लोगों के लिए कुछ काम में आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और ऐसे ही लर्निंग करते रहें। नेटवर्किंग में करियर बनाने के लिए आपको लर्न करना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। मार्केट में एक अच्छे जॉब रोल पाने के लिए आपको मेहनत ही आपके डिजायर्ड करियर के साथ में मैच करा सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो में स्पैनिंग ट्री के साथ और लेयर 3 स्विच के साथ। जय हिंद,